तो जिसने अभी तक मेरे से कैचुली लिया ना तो उसको फ़ायदा हुआ है कभी और ना मुझे फ़ायदा हुआ है कभी। नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल BL वर्मा स्नेक लवर में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और मैं बहुत दिनों बाद में ये वीडियो बना रहा हूं, तो कुछ जानकारी देने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो अभी आप ये जो नीचे कमेंट है, इसे कमेंट को पढ़िए एक बार कि इस भाई ने क्या कहा है, जय महाकाल ग्रुप ने। तो आपने पढ़ लिया होगा शायद। तो इसने कहा है कि कैचुली, सांप की जो कैचुली होती है उसके बारे में इसने कहा है कि भाई मुझे तो बहुत फ़ायदा हुआ है, जो मेरे घर में रखी है तो उसको रखने से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि कैचुली जो होती है उसको रखने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। और ये सांप का एक तरह का मैल समझ लीजिए कि हम जब नहाते हैं तो हमारा जो मैल शरीर का होता है, हमारे तो हाथ दिए है भगवान ने, तो हम जब नहाते हैं तो हम अपना मेल वो जो होता है, जो गंदगी होती है शरीर के ऊपर, वो उतार लेते हैं। और जो सांप होते हैं उनके ऊपर जो गंदगी जम जाती है उसको लैम्पेक्ट बोलते हैं, तो वो उसको उतार नहीं पाते क्योंकि उनके पास हाथ नहीं है, हमारे पास तो हाथ है। तो उस वजह से उनको एक परत सी जम जाती है और वो परत जब उतरती है तो उस परत को हम कैचुली बोलते हैं। तो मैं दिखाना चाहूँगा आपको सांप की कैचुली। ये आप सांप की कैचुली देख सकते हैं, बहुत ही भारी बिग साइज़ के कोबराज की कैचुली है ये। तो ये इसका मुंह है और ये कैचुली है। कई लोग बोलते हैं कि हमको अगर साबुत कैचुली जो होती है, अगर साबुत कैचुली मिल जाएगी तो फ़ायदा होगा। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि अभी तक किसी भी सांप की साबुत कैचुली नहीं होती है, क्योंकि जब सांप अपनी जब कैचुली उतारता है तो पहले अपना हिस्सा, ये मुँह ये रगड़ता है नीचे धरती में, और धरती में रगड़ने के बाद में जब ये फट जाती है तभी निकालता है। और निकालते समय कई बार क्या होता है कि कैचुली टूट भी जाती है। कोई जैसे बीमार सांप होता है तो उसकी भी कैचुली टूट जाती है। कहीं ना कहीं तो होता है कि छोटा मोटा छेद तो बन ही जाता है। तो सांप की एकदम परफेक्ट के साबुत कैचुली नहीं उतारी जाती और नहीं उसकी मिलती है। तो भाई ने लिखा था कि भाई मेरे को तो बहुत फ़ायदा है। भाई मेरे पास तो बहुत सी कैचुलियाँ हैं, मैं दिखाना चाहूँगा कि भाई मेरे पास तो बहुत सी कैचुलियाँ हैं। बहुत से मैंने तो इतनी बहुत सारी कैचुलियाँ मैंने घर पे भी रखी है और मैंने हाथ में भी रखी है। बहुत सारी कैचुलियाँ हैं, लंबी लंबी कैचुलियाँ हैं, रेड स्नेक की, इंडियन स्पेक्टिकल कोबराज की और कोबराज की। तो भाई मेरे को तो अभी कोई फ़ायदा हुआ नहीं है। अगर आपको फ़ायदा हुआ है तो भगवान की कृपा है। तो कई लोगों को बताना चाहता हूँ कि कई लोग कहते हैं कि ये कैचुली से फ़ायदा होता है। तो भाई मैं पहले भी वीडियो बना के डाल चुका हूँ, ऊपर आई बटन में जाकर देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो मुझे तो कोई फ़ायदा हुआ नहीं है। मुझे ये रखते हुए बहुत साल हो गई है। मैं बहुत सारे सांपों की कैचुली रखता हूँ अपने पास में, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि ये दवाई में काम आती है, कई लोग कहते हैं कि इसको रखने से धन की प्राप्ति होती है। तो मैं रखता हूँ, कोई मांगता है तो मैं उसको दे देता हूँ फ्री में, ठीक है। बेचता नहीं हूँ और ना ही कोई मेरे से ख़रीदता है, तो मैं वैसे ही उसको दे देता हूँ। तो जिसने अभी तक मेरे से कैचुली लिया ना तो उसको फ़ायदा हुआ है कभी और ना मुझे फ़ायदा हुआ है कभी। तो भाई इसको रखने से कोई फ़ायदा नहीं होता, इसके चक्कर में ना पड़े बिल्कुल भी। से पहले छोटी सी एक जानकारी फिर देना चाहता हूँ कि जैसे कि अभी फरवरी चल रहा है, अभी मार्च चलने वाला है, तो मार्च में बहुत सारे जगह पर सांप निकलेंगे। तो सांपों को ना मारना, और कोई स्नैक सेवर हो, कोई स्नैक एक्सपर्ट हो, उसको बुला करके आप उसको पकड़वा दीजिएगा। सांपों को नहीं मारेगा, बिना बेवजह किसी सांप को परेशान नहीं करेगा। अगर किसी को वायदे में अगर किसी को सांप दंश हो जाता है तो सीधा हॉस्पिटल ले जाकर उसको आप इलाज करवा सकते हैं। झाड़ फूँक के चक्कर में तो बिल्कुल भी ना पड़े। और अब सांपों का सीज़न चालू हो गया है। अभी 3 महीना सर्दी रही थी, तो 3 महीना के अंदर कोई भी सांप नहीं निकला था। कहीं एक तो सांप कोई धूप सेकने या भूख के कारण बाहर निकलता था, बाकी नहीं निकलता था, क्योंकि सांप शीत निद्रा में रहते हैं सर्दियों में। और अब जो है कि अभी गर्मी का सीज़न आने लगा है, अभी मार्च अप्रैल में जाके गर्मी बढ़ जाएगी तो बहुत सारे सांप निकलेंगे आपके आसपास और आपके घरों में। तो सावधानी से रहें। और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भीम।